एवरीवन वेलकम टू एड्यूटैप। सो कल आपका आईएएनएफएस का एग्जामिनेशन है, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तो कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी नहीं पता, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का। तो अभी लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट आप आईएफएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप जरूर पढ़ लीजिए, और जैसे जैसे जो जो एग्जाम आता जाता है उनके भी टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ते जाइए। चलिए अब बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कि कल आपका एग्जाम है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप रिवाइज करिए। इस टाइम पे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप रिवाइज करिए। डू नॉट पिक एनीथिंग न्यू। इस टाइम पे ये मत कोशिश करिए कि मैं कोई नया एकदम से टॉपिक उठा लूं या कोई नई चीज, स्पेशली कोई नया सोर्स इस टाइम पे आप मत पिक करिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उसे आप रिवाइज करिए, रादर देन कि कुछ आप नया पढ़े। अच्छी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उन्हें आप रिवाइज करते रहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखिए, अगर हमने पहले भी नहीं देखे हैं तो अभी देख लो। आपको मैंने पीडीएफ के बारे में तो बता ही दिया, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाइए, ये मतलब बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए आपके लिए। फिर एग्जाम के टाइम पे आपको टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना है। दिन जब शुरू होगा आपका एग्जाम का, सबसे पहले तो आप टाइम पे सेंटर पहुंचे। आधा घंटा पहले पहुंचेंगे चलेगा, लेट पहुंचेंगे वो नहीं चलेगा कई बार, क्योंकि लेट एंट्री नहीं मिलती है। दूसरा, जब आप लेट होते हैं आप पूरा टाइम पैनिक करते रहते हो कि पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आपकी ना वो जो मेंटल कंडीशन हो जाती है उस टाइम पे वो इतनी अच्छी नहीं रहती। एग्जाम के टाइम पे आप थोड़ा पैनिक कर जाओ एग्जाम से पहले तो अच्छा नहीं रहता। बेटर है टाइम पे पहुंचो, टाइम से थोड़ा पहले पहुंचो, रिलैक्स करो, अपनी सीट पे आराम से बैठो, पानी वानी अपना ट्रांसपेरेंट बॉटल आप साथ में लेके जाइए, क्योंकि वहां पे वही झूठे गिलास हैं उनसे सभी पीते रहते, तो काफी लोग हम में से वो नहीं पीना पसंद करते। तो अपना बॉटल लेके जाइए साथ में ट्रांसपेरेंट, वो आपको ले जाने देंगे। तो टाइम आपको एग्जाम के पहले भी मैनेज करना है, पहुंचते टाइम, और आपको दौरान भी मैनेज करना है कि आपके पास 2 घंटे हैं, आपके पास लगभग 120 मिनट है, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 5-10 मिनट तो आप इसमें से काट लो कि कभी कोई कुछ साइन करवाने आ गया, कभी कोई डिस्टर्बेंस होगी, तो आप 110 मिनट्स रख के चलो। तो आपके पास पर क्वेश्चन आप 1 मिनट लेके चलो, और 10 मिनट्स आप चलो डबल चेक करने के लिए, और जो चीजें आपकी छूट गई हैं उनको देखने के लिए। तो अगर टाइम परमिट करता है तो सारे क्वेश्चंस को एक बार चेक जरूर करिए। ये चीज का पेपर में जरूर ध्यान रखिएगा कि आप टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हो। ओके। उसके बाद टाइम पे सोइए रात को। एग्जाम से एक दिन पहले नींद पूरी होना एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका माइंड बेस्ट तरीके से फंक्शन करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सब गुड स्लीप तो आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से आप कर पाएंगे, पेपर में आप अलर्ट रहेंगे। वही 2-3 घंटे सो के जाएंगे, पेपर में आप अलर्ट नहीं रहेंगे, तो वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। यू डू नॉट परफॉर्म योर बेस्ट व्हेन यू यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल। ये जरूरी है। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड अभी निकाल के रख लो, प्रिंट आउट। कुछ लोग अभी भी ऐसे लोग हैं जो एंड मोमेंट तक लटका के रखते हैं। अभी इस टाइम अपना एडमिट कार्ड वहां पे निकाल के रखिए, अपना आईडी प्रूफ वहां पे निकाल के रखिए टेबल पे, जहां से आप सुबह उठा के ले चले, पेन पेंसिल। और क्योंकि आपको कोई चीज लिखनी हो, साइन वगैरह करने होते हैं, तो बेटर है अपना आपके पास पेन होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स वाले जो पेपर हैं उनमें आपके पास एक नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। तो आपके घर में ऑलरेडी एक जगह पे ये रखो कि निकलते हुए मैं ये लेके जाऊंगा। सुबह उठ के कि अरे ये मिसिंग है वो मिसिंग है, जो भी एडमिट कार्ड पे टर्म्स एंड कंडीशंस है उन्हें पहले ही पढ़ लीजिए। वहां जाके पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोई नई चीज पता लग जाए। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से आपको अपना दिन मैनेज करना है। तो मतलब क्रक्स ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है कि अरे कल एग्जाम है मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे ये भी देखना है, मैं उस चैनल का भी मैराथन देख लूं, मैं इस चैनल का भी मैराथन देख लूं। ये मत सोचिए। आपने जो ऑलरेडी सोर्स पकड़ा हुआ है उसी से आप पढ़ाई करिए, आराम से अपनी नींद लीजिए, अच्छा ब्रेकफास्ट करके आराम से आप टाइम से आप सेंटर पहुंचिए, और पानी वगैरह अपना लेके चलिए, शांति से आप सॉल्व करिए। मान लो कोई क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपने 1 मिनट दे दिया, 1.5 मिनट दे दिया, नहीं सॉल्व हो रहा, उसको छोड़ दो और आगे के क्वेश्चन में बढ़ जाओ। एटलीस्ट जो आते हैं वो अच्छे से करो। बाद में आखिरी का जो समय फिर उन क्वेश्चंस पे दोबारा आ जाओ। पता तो लग ही जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मिसिंग है। मान लो आखिरी के 5 मिनट पड़े हैं और क्वेश्चन पड़े हैं 7, आप अब नहीं पढ़ पाओगे तो फिर मार्क कर देना।
सारे जैसे भी ABCD तुक्का मार के मार्क कर देना, क्योंकि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 100% पेपर आपको करने आना है, क्योंकि 7 में से अगर आपके 3 तुक्के भी सही हो गए तो 3 या 1.5 2 नंबर जितने भी आते हैं वो बुरे तो नहीं है। इस तरीके से आपको अपने पेपर में कंसंट्रेट करना है। हो सकता है पेपर डिफिकल्ट आ जाए बहुत ज्यादा, वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है, ये सोच लेना। तो आप अपना जो नॉलेज है एज अ बैंकर, उसको कभी भी अंडरमाइन मत करिए। इवन एज अ टीचर्स हमारे पास उतना वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है जो आप लोगों के पास है, और वही वो पेपर में चेक करना चाहते हैं। तो अपने आप पे आपको भरोसा रखना है कि मैं अगर बैंक में जॉब करता हूँ, मुझे बहुत चीजें पता है, तो मैं कर लूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के होंगे जो आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ा कभी भी, तो भी पूरा क्वेश्चन पढ़िए। कई बार ऑप्शन से एलिमिनेट होके भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो ये मेरे लास्ट मिनट टिप्स हैं आपको, कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से पेपर दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। फिर भी इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि IFS का तो कल मैंने प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन अभी जो आगे आने वाले पेपर हैं उनमें मेरा प्रिपरेशन नहीं हो रखा, फिर आपको क्या करना है? अब देखो, पहली बात, आई नेवर रेकमेंड कि एंड मोमेंट तक आप लेके जाइए इस चीज को, लेकिन कई बार बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते, एंड मोमेंट पे हमें कुछ चीज चाहिए होती है। तो अभी देखो, IFS का पेपर दे के आओगे, PPB AFM बैक टू बैक है, फिर RBWM का पेपर है। तो आपके पास ना, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने हैं तो देखो, PPB का बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है, AFM का है, और RBWM का है, और इवन IFS का भी है। तो इसमें क्या है, हर मॉड्यूल की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, कि A मॉड्यूल की पूरी रिकॉर्डिंग देख लो, कवर हो गया। फिर B मॉड्यूल की पूरी रिकॉर्डिंग देख लो, वो कवर हो गया। इस तरीके से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको लाइव अटेंड करना है, PPB AFM और उससे पहले वाला जो 5 दिन का समय है, उसमें आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सुपर क्रैश कोर्स हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है इंडिविजुअली। टेस्ट सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको लगता है मुझे तो सारे ही सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, मैं एक एक नहीं खरीदना चाहता, तो पूरा बैंकर्स कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हर मॉड्यूल का एक एक वीडियो रहेगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है। और क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। सुबह क्लास IFS का पेपर दे के आए, शाम को क्लास लगाई, फिर अगले दिन सुबह, अगले दिन शाम को, सुबह शाम, क्योंकि ज्यादा एफर्ट क्यों है, क्योंकि PPB AFM बैक टू बैक है, तो आप लाइव क्लासेस भी लगा सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको भी पेपर देना ही नहीं है, अक्टूबर में देना है, तो देखो, मास्टर कोर्स अवेलेबल है ही है, फिर उसके बाद लाइव क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट जैप कैप का भी मास्टर कोर्स है, तो अभी भी ऑप्शन है। ठीक है, IFS का तो कल पेपर दे दिया आपने, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि एटलीस्ट अगर आपका IFS का तैयारी हो चुका है, बाकियों का नहीं हुआ, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सिंगल और कॉम्बिनेशन में कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल आपको अपना बेसिक्स को ब्रश करिए बैठ के, स्लीप अच्छा से टाइम पे लिए, और चेकलिस्ट के क्या क्या साथ में लेके जाना है, प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि कोई नहीं आता तो छोड़ दो, बाद में रिविजिट कर लेना, और रिलैक्स होकर पेपर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितना पैनिक करेंगे उतना गंदा पेपर होता है। कुछ लोग होते नहीं, कम तैयारी में भी अच्छा सॉल्व कर लेते हैं पेपर, अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, वो रिलैक्स होके चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इंक्रीमेंट का पेपर है, आराम से कॉमन सेंस से करते हैं। तो यही एटीट्यूड आप पेपर में रखिएगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, एंड आके जरूर अपने मार्क्स हमें जरूर बताइएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।